नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ऑप्टिक्स की थ्योरी के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। उन्हीं टॉपिक्स पे आज 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आए हैं। आपको करना सिंपल सा ही काम है कि जितने भी 6 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस के पीछे छुपे हुए कंसेप्ट क्या लग रहे हैं, उनको ध्यान से देखना है। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन चेंज कर सकता है, परंतु कंसेप्ट चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, लैंग्वेज में पढ़ रहा हूं। आपको सिंपल सा काम करना है, इसको सॉल्व करके देखना। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि F1 तथा F2 फोकस दूरियों के दो पतले लेंस। अब बच्चा कहे सर, ये लेंस किस प्रकार के? देखिए, ये लेंस किसी भी प्रकार का हो सकता है, उत्तल हो सकता है, अवतल हो सकता है, किसी भी प्रकार का लेंस। तो दो पतले लेंस अक्षीय रूप से जोड़े जाते हैं, इस युग्म की शक्ति कितनी होगी? व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन? अब बच्चा कहे सर, ये अक्षीय युग का मतलब क्या है? यहां पर दे रखा है एक्सियल फॉर्म में इनको ऐड किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखें इस चीज को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दो प्रकार से संयोजन है। जैसे मान लो मैं बात करता हूं किसी उत्तल लेंस की। मान लो मैंने किसी उत्तल लेंस की बात की। आप चाहो तो इसके अंदर में अवतल लेंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तल लेंस में अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि देखिए, अगर मैं दो लेंस इस प्रकार से जोड़ता हूं, ये पहला लेंस है और ये मेरे पास में हो गया दूसरा लेंस। इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं अक्षीय, यानी एक्सिस, एक दूसरे के साथ में रखा हुआ। ठीक है। अगर मान लो मैंने इस प्रकार से दो लेंस रखे, इसको तो हम कहते हैं अक्षीय, एक्सियल फॉर्म में। अगर मान लो एक लेंस ऐसे है और दूसरा लेंस जस्ट ऐसे रख दिया एक दूसरे के ऊपर, इसको हम कहेंगे निरक्षीय। निरक्षीय। अब देखिए, सवाल में आपको कह रहा है कि एक्सियल ऐड करना है, तो एक के जस्ट बगल में एक लेंस रखना है। बच्चा कहेगा सर, नेट पावर कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मान लो ये हमारे पास में पहला लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ हो गई हमारे पास में कितनी? f1। और ये हो गया हमारे पास में जस्ट इसके पास में रखा हुआ ये दूसरा लेंस, और इसकी फोकल लेंथ जो आपके पास में है वो कितनी हो गई? f2। अब सबसे पहले आपको यह पता करना है कि F1 F2 फोकल लेंथ के दो लेंस अगर मैं ऐसे रखूं तो इनकी पावर कितनी होगी, और पावर को किस फॉर्म में पूछ रहा है? ये F की फॉर्म में। तो देखिए, मान लिया हमने कहा कि ये पहला हमारे पास लेंस है, इसकी पावर P1 इज इक्वल्स टू हो गई 1/F1। ठीक है। ये दूसरा लेंस हमारे पास में है, इसकी पावर की बात करें तो P2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में है 1/F2। देखिए, अगर दो लेंस को एक्सियल में एक दूसरे के साथ रखता हूं तो इन दोनों की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसे ऐड होती है? 1/F इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2। अब आपसे ये पूछ रहा है कि नेट पावर कितनी होगी। तो देखिए, एक काम कीजिएगा, 1/F क्या हमारे पास में इन दोनों के संयोजन की, कॉम्बिनेशन की नेट पावर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/F को P लिख सकता हूं मैं, और F1 F2 एज इट इज रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन में F1 F2 के रूप में मांग रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो, एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा हमारे पास में F1 F2, और ये बना इसमें F1 प्लस F। अब P इज इक्वल्स टू आपके पास में ये रिलेशन बनता है। अब जरा देखिएगा, ये कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है? सेकंड ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा, F1 प्लस F2 अपॉन F1 इंटू F2। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन बना। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी f जो है उसकी वैल्यू इसने कह दिया है 10 सेंटीमीटर, तथा अपवर्तनांक 1.5 है। यदि एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर हो तो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? बच्चे बोले सर, लेंस में कौन सा ऐसा फॉर्मूला आता है जिसमें वक्रता त्रिज्या भी आए, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक आए? तो प्यारे बच्चों, जब हम लेंस की बात करते हैं, देखिए, जब हम बात कर रहे हैं किसी लेंस की, तो लेंस के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है हमारे पास में जिसको हम कहते हैं लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला, और एक होता है हमारे पास में जिसको हम कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। नाम आपने सुना होगा, लेंस मेकर सूत्र। अब देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब कंपनी में किसी लेंस को बनाया जाता है कि साहब ये लेंस बनाना है इस कांच के टुकड़े का, इसकी फोकल लेंथ इतनी होनी चाहिए, तो उस दौरान के अंदर में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो होता है लेंस मेकर फॉर्मूला।
अब लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला हमारे पास। लेंस सूत्र की अगर मैं बात करता हूं तो लेंस सूत्र जो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो डिफरेंस क्या है? अगर मैं लेंस को बनने के बाद यूज कर रहा हूं तो वो मेरे पास में आएगा लेंस सूत्र, और जब लेंस मैन्युफैक्चर होता है कंपनी के अंदर में तब वो काम आएगा हमारे पास में 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए, एफ की वैल्यू निकालने के लिए तीन चीजें चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कितना होना चाहिए, R1 R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेंस आपको दे रखा उत्तल लेंस। देखिए चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे, ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है, इसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू इक्वल्स टू 1.5 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए R1 क्या है और R2 क्या है। ये जो लेफ्ट साइड का जो वक्र भाग है इसकी वक्रता त्रिज्या है R1। अब बच्चा कैसे, इसकी वक्रता त्रिज्या कहां होगी, इसको लेकर आप एक सर्कल बनाइए। ये जो सर्कल बनेगा इसका जो रेडियस होगा हमारे पास में वो कहलाएगा R। समझ में आई चीज? सेम तरीके से ये जो राइट साइड का भाग है इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो होगी R2। तो इसको लेकर एक काल्पनिक आप सर्कल बनाओ, ये बन गया हमारे पास में। इसका जो रेडियस है इस साइड में इसको हम कहेंगे R2। अब चिन्ह परिपाटी आपको पता है, लेंस के लेफ्ट साइड के चिन्ह माइनस होते हैं और राइट साइड के चिन्ह क्या होंगे, प्लस होंगे हमारे पास। तो देखिए कैसे बनेगा ये, म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.5, R1 जो है हमारे पास में राइट साइड में है इसका मतलब ये होगा प्लस, और R2 हमारे पास में जो है ये क्या होगा, माइनस। अब देखो ध्यान से, म्यू की वैल्यू दे दी आपको, 7 के अंदर में कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या एक पृष्ठ की 7.5 है, तो R1 हमने 7.5 मान लिया। R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। तो देखिए, और F की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकल लेंथ जो होती है हमारे पास पॉजिटिव होती है, तो F इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे प्लस 10 सेंटीमीटर। अब देखो लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करो, 1/10 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1.5 माइनस 1/R1 1/7.5 माइनस 1/R2। तो मैंने इसको R2 को माइनस में लिख दिया, ज्यादा बढ़िया रहेगा, माइनस R2। आप चाहो प्लस में लिख सकते हो, डिपेंड करेगा, आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी मैंने यही यूज कर ली। देखिए 1.5 में से 1 गया 0.5, 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, 2 इससे कट जाएगा 5, तो ये बनेगा 1/5 बराबर 1/7.5 माइनस 1/R2। ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। देखो 1/7.5 को यहां शिफ्ट करो, क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये 1/5 माइनस 1/7.5 इज इक्वल्स टू R2। अब यहां से सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी, देखिए पॉइंट हटा दिया हमने, 10 लग गया इसमें। 75 और 5 का एलसीएम आप लोगे तो 75 आ जाएगा इसके अंदर में। 75 को 5 से भाग किया 15, 15 में से ये 10 गया हमारे पास में, 5 बटा ये बन गया 75, कैंसिल आउट करो इसको, ये बनेगा 15। तो R2 की जो वैल्यू आई हमारे पास में वो आई 15 सेंटीमीटर। बेसिक मैथमेटिक्स लग रही है और कुछ नहीं है। तो R2 मतलब राइट साइड वाला जो भाग है उसकी वक्रता त्रिज्या आपके पास में 15 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी बोले तो -15, क्यों, क्योंकि माइनस में ऑलरेडी लगा चुका हूं सवाल में, इसीलिए मेरा आंसर प्लस आएगा। तो आंसर ढूंढ लो 15 सेंटीमीटर कौन सा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में बी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस को समान अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी होगी। आप लोगों को पता है कि मान लिया ये लेंस है मेरे पास में एफ फोकल लेंथ का, अभी हवा में रखा हुआ इसलिए फोकल लेंथ कितनी इसकी एफ है। अब मैं एक काम करता हूं, इसको मैं पानी में डुबो देता हूं तो इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी। अब ये कहना क्या चाह रहा है, आपसे कह रहा है एक उत्तल लेंस को समान अपवर्तनांक, यानी जिस अपवर्तनांक का ये लेंस बना हुआ है उसी के अपवर्तनांक के अंदर में इसको डुबो दिया जाए। तो आपसे पूछा जाए अब इसकी फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला बोलता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। फंडा ध्यान से सुनिएगा, लेंस को पानी में डुबो, हवा में रखो, किसी में भी डुबो, तो आपको पता वक्रता त्रिज्या चेंज नहीं होगी, चेंज होगा म्यू हमारे पास। तो इसका मतलब
एफ की वैल्यू पूरी तरह से म्यू पे डिपेंड करेगी, तो मैं ये लिख सकता हूं 1/f प्रोपोर्शनल म्यू माइनस 1। अब कई बार बच्चा बोलता है कि सर म्यू का मतलब क्या है? दो माध्यमों का सापेक्षिक राशि है ये, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए 1/f प्रोपोर्शनल म्यू 1 से 2 -1 लिखा जा सकता है। अब देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा, 1 क्या है और 2 क्या है, थोड़ा देखिए ध्यान से। 1 का मतलब होता है जहां से आ रहा है प्रकाश, और 2 का मतलब जहां जा रहा है। अब मुझे पता है कि जैसा सवाल में दे रखा है कि आने वाला और जाने वाला दोनों अपवर्तनांक सेम है, तो इसका मतलब जो वैल्यू μ2 की होगी वही वैल्यू μ1 की होगी। तो मैं एक काम करता हूं, μ1 को भी म्यू मान लेता हूं, μ2 को भी म्यू मान लेता हूं। लिखने का तरीका क्या होता है? 1/f प्रोपोर्शनल ऐसे लिखा जाता है, μ2/μ1 -1। अब लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक सेम है, तो सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे, कटेगा तो 1 आएगा हमारे पास। 1/f प्रोपोर्शनल 1 -1, 1/f प्रोपोर्शनल 0 हो गया हमारे पास। अब देखो 1/f यानी f प्रोपोर्शनल 1/0, मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा अनंत। अब आप खुद सोचो, f की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, अनंत आ गई, इसका मतलब ऐसा कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसकी फोकस दूरी अनंत होती है? आप कहोगे सर अगर फोकस दूरी अनंत आ रही है, इसका मतलब ये हमारे पास में एक समतल दर्पण की तरह काम करेगा, समतल दर्पण प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। तो यहां पर तीन चीज कह सकते हैं, फोकस लेंथ जो है वो अनंत हो जाएगी, समतल दर्पण की तरह काम करेगा, और इसकी जो पावर है वो 0 हो जाएगी। अब सवाल में क्या पूछा, इसमें सवाल में पूछा फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट अनंत हो गई। यानी तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में है बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका और एनसीईआरटी का सबसे फेमस क्वेश्चन माना जाता है ऑप्टिक्स के चैप्टर में। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्या दिया हुआ इसमें कि एफ फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से किसी बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होगी? वास्तविक प्रतिबिंब रियल बननी चाहिए, और आपको पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, बड़ा छोटा कैसा भी हो सकता है। तो हमने एक फंडा किया इसमें, मान लिया ये हमारे पास में एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस हो गया, यहां पर हम एक मुख्य अक्ष बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया। मान लिया यहां पर वस्तु रखी हुई है, ये हो गई हमारे पास में वस्तु, और यहां पर बन गया इसका प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होंगे? उल्टे होंगे। अभी आपसे पूछ रहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस फॉर द फोकल लेंथ विल बी। तो हम एक सिंपल सा काम करते हैं, इनके बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए? मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है मेरे पास में, फोकस दूरी के उत्तल लेंस से किसी बिंब और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के मध्य न्यूनतम दूरी, इसको मान लो मैं कह देता हूं ये डी हो गया मेरे पास में, ये डिस्टेंस डी हो गया, ये डिस्टेंस मेरे पास में एक्स हो गया, तो इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा? डी माइनस एक्स कह दूंगा। क्लियर? ये हो गया मेरे पास। अब आप खुद देखिए, आपको यहां पर क्या दे रखा है कि ये जो उत्तल लेंस है इससे वस्तु की दूरी हो गई हमारे पास एक्स, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे इसमें, प्रतिबिंब की दूरी हो गई डी माइनस एक्स, और फोकल लेंथ एफ है। तो देखिए उत्तल लेंस में यू की वैल्यू माइनस होती है, तो माइनस एक्स हो गई, वी की वैल्यू प्लस है क्योंकि वास्तविक है, उल्टा है, तो प्लस हो गया हमारे पास में डी माइनस एक्स, और f की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और हमें वास्तविक चाहिए, काल्पनिक नहीं चाहिए, तो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू रख दो 1/f प्लस में 1/d माइनस एक्स माइनस 1/-x, प्लस हो गया हमारे पास, एलसीएम ले डालो, 1/f इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? ये x d माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर चला जाएगा x प्लस, और ये हो गया हमारे पास d माइनस एक्स, कट गया इसमें, इक्वल्स टू d अपॉन, मल्टीप्लाई कर दो dx माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस dx, और ये इक्वल्स टू के अंदर में हमारे पास गया एफ डी।
अब एक काम करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको उठा के यहां शिफ्ट करते हैं और माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इससे आगे माइनस लिखा हुआ है। तो मैं दो काम एक साथ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस एफ डी आ जाएगा और माइनस से कॉमन मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स, और ये बन जाएगा हमारे पास में प्लस एफ डी इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो देखिए आपको पता है धराचार्य मेथड एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस डी है तो ये हो जाएगा डी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू एफ है, अपॉन करके हुआ हमारे पास 2। अब सुनिए ध्यान से, असली कंसेप्ट अब छुपा हुआ है। प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, प्रतिबिंब जो है उसका वास्तविक बनना चाहिए। इसका मतलब यहां x की वैल्यू जो भी आएगी वो वास्तविक होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। याद करो 10वीं क्लास की गणित, जब आपको द्विघात समीकरण पढ़ाया जाता था और यह कहा जाता था कि इस इक्वेशन के मूल जो हमारे पास में है वो वास्तविक प्राप्त हो, उसके लिए क्या कहा जाता था कि जो रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है ये या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 से छोटी हो गई, माइनस आ गई, तो इसका मतलब ये काल्पनिक हो जाएगा और काल्पनिक होगा तो आभासी वैल्यू आएगी हमारे पास। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो इसके लिए ये वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं वास्तविक के लिए डी स्क्वायर माइनस 4f ग्रेटर और इक्वल्स टू कितना हुआ, 0। अब इसको उठा के यहां शिफ्ट कर दो तो आप कहोगे ये हो गया हमारे पास 4ac, देखो डी आएगा यहां पर 4ac है ना, तो a1 हो गया और c हमारे पास ये d समेत है, इसमें यहां d भी आएगा इसमें। इसको इधर शिफ्ट करो, डी स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल्स टू हो गया 4fd। मेरे प्यारे बच्चों d से d कैंसिल आउट हो गया और d की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 4f। यानी क्या हुआ, अगर वस्तु और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुना या उससे अधिक होगी तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अगर 4 गुना से कम हो गया तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अब ये तो बेचारा भोला भाला है, इसने कह दिया है कि न्यूनतम वैल्यू, कई बार ये ग्रेटर और इक्वल्स टू में फंसा देते हैं, तो 4f होना चाहिए। तो 4f कौन सा हमारे पास में, ये चीज। अगर 10 सेंटीमीटर का एक फोकल लेंथ का लेंस है तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कम से कम 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 40 के अंदर अंदर की दूरी होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, जबकि यहां पर क्या चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इसमें हर क्वेश्चन अपने अंदर एक फंडा लेके बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस 3 अलग अलग पदार्थों से बना हुआ है तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक चीज बताई, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र जिसको आप कहते हैं। लेंस मेकर सूत्र क्या कहलाता है, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब मुझे एक बात बताइए, ये कह रहा है कि एक लेंस में अलग अलग पदार्थ भरे हुए हैं, तो पदार्थ भरने का मतलब अपवर्तनांक चेंज हो रहे हैं, तो आप कहोगे 1/r1 माइनस 1/r2, इनकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी हमारे पास, ये चेंज नहीं होगा। अब बात आई इसमें 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। देखिए जितने अपवर्तनांक भरे जाएंगे उतनी फोकस दूरियां मिलेंगी और जितनी फोकस दूरियां मिलेंगी उतने ही प्रतिबिंब प्राप्त होंगे आपको। क्यों, फोकस दूरी का मतलब होता है जहां पर प्रकाश एकत्रित होता है और जहां प्रकाश एकत्रित होगा वहां सदैव प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका मतलब हमारे पास में कितने हैं, 3 है इसमें। तो एक कंसेप्ट याद रखिए, एक फंडा बता रहा हूं मैं आप लोगों को, उसको ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से। अगर मान लो कोई भी एक लेंस है, इस लेंस में मैंने ऐसे 3 अलग अलग अपवर्तनांक के पदार्थ भर दिए इसमें, पहला म्यू1, दूसरा म्यू2 और तीसरा हमारे पास में हो गया म्यू3। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो दिमाग में क्लियर रखें, प्रतिबिंबों की संख्या समानुपाती होगी इसमें भरे गए अपवर्तनांकों की संख्या, यानी लेंस में उपस्थित माध्यमों की संख्या, लेंस में उपस्थित माध्यमों की संख्या, माध्यमों की संख्या। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने कितने भरे हुए हैं,
इस क्वेश्चन के अंदर में इसने 3 अपवर्तनांक बने हुए, इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस भी कितनी बनेंगी, 3 बनेगी। क्लियर? तो आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन हुआ इसका। क्लियर? जितने माध्यम भरोगे उतनी जगह प्रकाश फोकसित होगा, और जितनी जगह प्रकाश फोकसित होगा उतनी ही जगह पर प्यारे बच्चों इसके प्रतिबिंब बनेंगे। 5 अपवर्तनांक भर दो, 5 प्रतिबिंब, 2 भर दो, 2। लेंस में एक ही अपवर्तनांक होता है, इसीलिए प्रतिबिंब भी कितना बनता है, 1 बनता है। 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है इस चीज के अंदर में। आपसे सवाल पूछा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की बात करें तो हम एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया। एफ की वैल्यू जो है आपको वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी यूज करें, थ्योरी में बता रखा -30 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति होगी, यू की वैल्यू निकालनी है आपको। वस्तु की स्थिति क्या होगी ताकि प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार से 3 गुना प्राप्त हो। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण में मैंने आपको एक जुगाड़ मेथड बताया था, कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं। आवर्धन क्षमता का जो मेथड होता है हमारे पास में वो होता है मॉड यू अपॉन वी। क्लियर? चिन्ह परिपाटी यूज नहीं करनी है इसमें, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू डालनी है। तो एम की वैल्यू 3 गुना दे रखी है, तो 3 इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास। देखो मैंने यहां पर लिख दिया इसमें, ये जो है ये वैल्यू बनेगी हमारे पास m इज इक्वल्स टू मॉड v अपॉन यू। m की वैल्यू 3 दे रखी है आपको, v अपॉन यू। तो मेरे प्यारे बच्चों v की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 3u, क्योंकि वास्तविक आभासी दे नहीं रखा इसके अंदर। तो आप कहोगे u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अब मैंने निकालनी है इसके अंदर में v की वैल्यू। देखिए v आया 3v, और मुझे पता है कि प्रतिबिंब लेफ्ट साइड के अंदर बनता है, तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, -3। क्लियर? अब फॉर्मूला यूज करते हैं हम इसमें। दर्पण सूत्र कहता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ -30, 1 अपॉन वी -3u है, 34 मत मान लेना, प्लस करके 1 अपॉन यू। यू मुझे निकालना है इसलिए यहीं पड़ा रहेगा इसमें। ठीक है? अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देखिए 2 तरीके हैं आपके पास में। आप चाहो तो यहां पर चिन्ह परिपाटी यूज कर सकते हो, वो प्लस माइनस का फर्क आएगा इसमें। मैं एक सिंपल सा काम करता हूं, मैं यहां पर इसमें चिन्ह परिपाटी यूज करता हूं। मुझे पता है कि u का मान मेरे पास में लेफ्ट साइड में होता है, तो मैं इसको -u कह सकता हूं। अब क्या बन जाएगा, -1 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले डालो इसका, माइनस ये 3u हो जाएगा हमारे पास, -1 -3 -4 अपॉन 3u। तो 3 से ये कट गया हमारे पास में, ये बन गया 10। इसके अंदर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो u इज इक्वल्स टू हमारे पास में आया 40 सेंटीमीटर। अब देखो u की वैल्यू कितनी आई, 40 सेंटीमीटर हमारे पास में। क्लियर? 2 तरीके हैं इसमें। अब कई बार बच्चा बोलता है कि सर 40 सेंटीमीटर मेरा आंसर निकला, अब यहां प्लस भी 40 है और माइनस भी 40, मैं क्या करूं? तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, चिन्ह परिपाटी इस्तेमाल करनी है। चिन्ह परिपाटी यही आपको रिजल्ट दिलवाएगी। परिपाटी साइन कन्वेंशन क्या कहती है, किसी भी दर्पण में और किसी भी लेंस में वस्तु जो होती है हमेशा लेफ्ट साइड के अंदर में होगी। कहां होगी, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में होने के कारण में इसकी वैल्यू आएगी -40 सेंटीमीटर। या तो ये लिख दे 40 सेंटीमीटर बाईं ओर, वो तो लिखा नहीं इसने, तो आपका आंसर जो है इसमें क्या होगा, -40। +40 कंसिडर नहीं करना। चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर वीडियो में 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। वापस एक एक क्वेश्चन को देखें। अगर किसी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर जो है वो सही रिवर्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों हाँ, गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा मोबाइल ऐप फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर, इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको अनलिमिटेड क्यूज, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट और हर एक चैप्टर के, हर एक कोर्स के कंसेप्चुअल और थियोरेटिकल फंडेज आपको मिलेंगे। तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।